गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं अपने खेत में आई हुई थी और मुझे बहुत अच्छी चीज दिखाई दी। हमने यहाँ पे अंगूरों की बेल लगाई हुई थी जो पक गए हैं और बारिशों में आके अब देखा तो वो अंगूर पके हुए हैं। ये है देसी अंगूरों की बेल। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल पके हुए अंगूर हैं, बहुत मीठे। ये देसी अंगूर है, इसमें जो है ना बीज निकलता है। ये वो मार्केट वाला अंगूर नहीं है और ये पूरा लदा हुआ है अंगूरों से। ये पूरी बेल, ये लग तो गए हैं अमरूद भी, लेकिन अभी कच्चे हैं। अमरूद जो है ना वो सितंबर के महीने में, जब बारिशें जो हैं अपना पीक दिखा के जाने वाली होती हैं, तब बढ़िया अमरूद आता है। ये अमरूद का पेड़ है। इससे आगे ये चीकू का पेड़ है। चीकू अभी लगने स्टार्ट नहीं हुए हैं पर ग्रोथ है थोड़ी थोड़ी। अगले साल, हाँ अगले साल उम्मीद है आ जाएंगे। आज हम ये बिल्कुल ताजे अंगूर खाने आए हुए थे। यहीं पे ये अमरूद है, देखिए छोटे छोटे लगे हुए हैं। पकेंगे जब मैं तब दोबारा एक बार वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये पूरी तरह से, हाँ पेड़ जो है पूरी तरह से देखिए लदा हुआ है। छोटे 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 छोटे, नेचर कितना कुछ देता है। और यहीं पर हमने बेल लगाई हुई है। ये हमारी देसी भिंडी, घिया, तोरी, इन सब की बेल हैं। हाँ कचरी, सर बता रहे हैं कचरी भी है। देखिए इस टाइम पर जब नेचर बारिशें देता है, मैं जो है मेरी बड़ी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई है। चलिए आपसे मिलवाती हूँ उनको। ये स्पेशली दिल्ली से आई है। स्पेशली दिल्ली से जब मुझे वेकेशंस के लिए कहीं जाना होता है तो मैं यहीं आ जाती हूँ और यहाँ खूब फल खाती हूँ। अमरूद भी हालांकि पूरे पके नहीं, पर एक दो पके हुए थे जो मैंने खाए। और अब अंगूरों की बारी है। ये ब्रेकफास्ट है हमारा। उधर अनार भी लगे हुए हैं, तो बहुत छोटे हैं। हाँ अनार, लेकिन पकेंगे तो मैं फिर आऊंगी खाने। ये देखिए कितने सुंदर छोटे छोटे हैं। अभी अभी पकने वाला टाइम जो है ना इनका अब शुरू होगा। देखिए अनार हैं, ये छोटे से पौधे पर ही ये आए हुए हैं अनार। ये देखिए ऐसे ये नीचे लगे हुए हैं, तो है तो अभी छोटा सा, हाँ लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके ये सब पकने लगेगा। तो नेचर के बीच में आज हम आए हुए थे और अच्छा लगता है। बारिशों में तो अपने आप ही चारों तरफ हरियाली होती है। यहाँ ये ढेर सारे अमरूद मुझे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से। देखिए कितने सारे अमरूद हैं। तो ये सब अमरूद जो है अब पक जाएंगे। 1 महीने की बारिश हो जाएगी ना बढ़िया, तब ये पक जाएंगे। तो यही है, जब मजा आता है। कभी कभी सैटरडे को मैं क्लासेस नहीं लेती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और यहाँ आके नेचर के बीच में नेचर का आनंद लेते हैं। अच्छा लगता है कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकाल के। अच्छा ग्रीन मेन्यूर, चलिए एक चीज और सर कह रहे हैं दिखा दो। बहुत लोगों को अच्छा लगता है ना चीजों को देख के, उनके लिए ये है। इसके बारे में मुझे खैर जानकारी नहीं है, सर ही बताएंगे। जंतर इसको बोलते हैं। ये लोग इसको दिखाओ। ये जो है जैसे इसमें ग्रीन मैन्योर बनता है, जो ये खाद जो है जैसे सबसे ज्यादा ग्रीन मैन्योर इसमें बनता है। और इसमें जो नाइट्रोजन की वो जो ग्रंथियां ऐसी होती है। अब की बार इसको जो पेड़ को उगाया है इसमें, ये जानबूझ के लगाया है। हाँ अगले साल इसमें बहुत सारे बीज बनेंगे और पूरे इसमें ग्रीन मैन्योर भरेगा अगली बार। अच्छा हाँ उस खेत में भी कुछ पौधे हैं, इसमें भी कुछ पौधे हैं, तो इसमें बीज बन जाएगा, अगले सालों बनेंगे। अच्छा देखिए ये ग्रीन मैन्योर बता रहे हैं। ये नेचुरल अपने आप धरती में सारी चीजों को पूर्ति कर देगी। यहाँ एक आम का पेड़ आपको दिखाई देगा, इसी बार लगाया, छोटा सा पौधा है। और ये फिर से जंतर नाम बताया रहा है इसका। जंतर। ये हमारी पेठे की बेल है, देखिए कितनी भर गई है। और पेठा जो है बड़ा स्वादिष्ट लगता है। हमारा इंडियन तो पुराने टाइम में तो पेठे की सब्जी और पूड़ी और लड्डू, ये हमारे शादी ब्याहों में भी एक टाइम पर बहुत एक तरह से मेन खाना हुआ करता था। तो ये बेल पूरी लगी हुई है। हाँ ये भी आम का पेड़ है, देखिए ये एक और आम का। कौन सी ब्रीड है ये आम की? पता नहीं कौन सी, पर ये कह रहा था बारह मासी आम रहेंगे इस पर। अच्छा ये देखिए अभी लगाया था, बारिशों में जो है ना अच्छी ग्रोथ ले गया ये। और अब 1-2 साल में जो है ईश्वर ने चाहा तो इस पे फल आने लगेंगे। अच्छा चीकू पे तितली बैठी हुई है, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पे ना हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ना कभी कभी अपने आप ही जो है टर्टल, कई बार यहाँ पे ना टर्टल निकलते हैं। कछुए की जो प्रजाति होती है वो, और यही हमारे खेत में घूमती रहती है। सांप यहाँ है, नेवला यहाँ है, मधुमक्खियों के छत्ते यहाँ पर हैं और ततैये यहाँ पर हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना प्रॉपर नेचर, वो यहाँ पर है। हाँ अर्थवॉर्म कहाँ पर है? नेचुरली इसको तेरी सॉइल को ना, हाँ यहाँ पे जैसे बारिश है तो अर्थवॉर्म और ये सब भी निकले रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके नेचर के बीच में। एक और पेड़ मुझे दिख गया है अपना अमरूद का। 1 मिनट, ये देखिए अमरूद देखिए कैसे लदे हुए हैं। ये देखिए जब ये पकेंगे ना
तो फिर ये बहुत बहुत स्वादिष्ट अमरूद नेचर देता है। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे देख के कि देखिए नेचर ने कितना कुछ दिया है इंसान को, कितना कुछ दिया। पूरा पेड़ जो है ना लदा हुआ है, जितने पत्ते दिख रहे हैं उतने ही लगभग अमरूद हैं। अभी पर पके नहीं है, टाइम लगेगा, बारिशों के सितंबर के आसपास ये पकते हैं। तो ये चारों तरफ की हरियाली इस टाइम पर जो है खूब हमने इस बार गर्मियों में घिया, तोरी और ये सब चीजें खाई। क्या कह रहे थे आप, क्या दिखाना था? पेठा लगा हुआ है? अच्छा, पेठे की बेल में सर को पेठा मिल गया। कल भी 2 पेठे लेकर गए हुए थे, आज हम पेठे की सब्जी बना रहे हैं तो एक और पेठा मिल गया है। सर अभी तोड़ रहे हैं, देखिए ये आपके सामने लाइव पेठा है, दिखाओ। ये देखो, ये हरा पेठा है, बहुत स्वादिष्ट लगता है ये। आज ये कविता को मिल गया, ये अपना ले जाएगी इसको। मैं तो जूस भी पी लेती हूँ इसका। अच्छा, इस वाले का तो जूस नहीं बनता शायद। सबका बना लेती हूँ, सबका। अच्छा, तो इस तरीके से ना नेचर में जो कुछ भी मिलता है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और ईश्वर की कृपा है कि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, अपने लेवल पे जितना कर पाते हैं। तो सब्जियां अपने लिए उगा लेते हैं, और अपने लिए का मतलब सब्जी सिर्फ एक इंसान नहीं, खेत जब देता है ना तो वो इतना देता है कि कई परिवारों का पूरा पड़ जाता है। तो यहाँ पे भिंडी और जो है इस पूरी गर्मियों में हमारे यहाँ पे मैं सब्जी लेके ही नहीं आई। घिया, तोरी, पेठा, भिंडी, ग्वार की फली और जितनी सब्जियां आप मार्केट में देखते हो लगभग हमारे यहाँ पैदा हो जाती हैं। मेहनत तो लगती है, ये सारी मेहनत परिमल सर की है। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये परिमल सर ने तोड़ लिया, देखिए कितना बड़ा है। तो प्रॉपर बड़ा वाला पेठा है, हरा पेठा। हाँ, खट्टी मीठी सी सब्जी। हाँ, इसको कुछ लोग कह रहे थे इसको पेठा नहीं कुछ और बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको खैर पेठा ही बोलते हैं। जैसे हाँ, सीताफल भी बोलते हैं कुछ लोग, अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। तो ये है हमारा। नहीं परिमल जी, कितना? हाँ, तो चलिए आज इतना ही। मैं जब भी मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। देखिए मुझे दिख गया, ये देखो, ये अरे उड़ गया, छोटा सा ग्रास हॉपर है, इस पर बैठा हुआ है। देखिए, जिसको हम पुराने टाइम में ना राम जी की गाय कहा करते थे, ये पत्ते के ऊपर है, यही राम जी की गाय थी। तो यहाँ ना सब चीजें बड़ी नेचुरल हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। सब चीजें दिखता है कि नेचर ने कितना कुछ दिया है। देखिए पत्तों का रंग, देखिए आम के पत्तों का कितना खूबसूरत रंग है, अलग अलग रंग है, हरा भी है, पीला भी है। नए आते हुए ये पत्ते कितने सुंदर हैं। तो नेचर ने इंसान को बहुत कुछ दिया है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है और अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि इससे देश की पूर्ति हो जाएगी, अभी जनसंख्या इतनी है कि ऑर्गेनिक से अकेले से काम नहीं चलेगा, लेकिन जितना हो सके अगर अवेलेबल है, आपके पास अपनी एक क्यारी है, तो अपने लायक छुटपुट सी 2-4 बेल लगाना या एक आधा कोई पेड़ लगा देना, जिससे कि अब नहीं लेकिन 5-7 साल बाद जो पीढ़ियां होंगी, 10 साल बाद, उनको कम से कम कुछ अच्छा मिलता रहेगा। अब जैसे जामुन का पेड़ है या अमरूद है या आम है, ये तुरंत से नहीं फल देते हैं पर कुछ साल में तो फल देने ही लगते हैं। तो नेचर है, आप मेहनत इसके साथ करते हैं, ये फिर आपको बहुत कुछ लौटाता है। यही मैसेज होता है, लाइफ भी ऐसी है, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद उन सभी बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत के रास्ते पे हैं। बेटा जिंदगी में ना जब भी प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि अब जैसे प्रॉब्लम ना हर एज की अलग अलग होती है। मैं जिनसे जुड़ी हूँ मैक्सिमम लोग जो है वो स्टूडेंट लाइफ में है। स्टूडेंट लाइफ में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, कई बार ऐसा लगता है कि इस मेहनत से निकलेगा क्या, लेकिन बेटा जो कुछ भी होगा ना मेहनत से ही होगा। और आपकी एज में तो सिर्फ मेहनत से ही अपनी किस्मत बदली जा सकती है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी भी स्किल को सीख रहे हैं तो उसमें मेहनत कीजिए। बस लाइफ का एक मोटो बना लीजिए कि बेहतर बनाना है, जहां है जिस हालात में है उससे बेहतर करना है। और जितना मिला है उसका ईश्वर को हमेशा शुक्रिया कीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आप जितना आपके पास है उसका भी सपना लेते हैं। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, खुश रहिए।